हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल केआर क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज मैं एक और लेसन लेकर उपस्थित हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं और कुछ सीखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज एक लेसन लेके उपस्थित हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए बात करते हैं हम आज इस लेसन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य जब क्या से शुरू हो तो वैसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। बात यहाँ पर स्पष्ट है कि हम सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को देख चुके हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य किस तरह के होते हैं और यदि उस वाक्य का प्रारंभ अर्थात वाक्य जब क्या से शुरू हो तो वैसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। अब देखते हैं कि किस तरह के वाक्य होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यदि बात करें तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य किस तरह के वाक्य होंगे, तो वह जाता है अर्थात जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं आदि लगा रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हों। तो यहां पर आप देखिए वह जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य। लेकिन अब जब यह वाक्य क्या से प्रारंभ होता है अर्थात वाक्य क्या से जब शुरू होता है तब ये वाक्य या इस तरह के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। क्या वह जाता है, देख लीजिए वह जाता है, यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य और इसमें क्या लग गया, तब ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आगे देखते हैं फिर क्या मैं लिखता हूं। अब यहां मैं लिखता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य और ये क्या से शुरू हो गया, तब यहां हो जाता है क्या मैं लिखता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। क्या तुम खाते हो, अब यहां बात आती है तुम खाते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य और ये क्या से शुरू हो गया, तो क्या तुम खाते हो अर्थात यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। क्या वे लोग आते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के होंगे। अब आते हैं कि इस तरह के वाक्य जब आते हैं तब हम उन वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं और सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सेंटेंस जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट जो होगा तो सबसे पहले यहां भी डू और डज से सेंटेंस का प्रारंभ होगा। इसके बाद सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस V1 का यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर और इसके बाद लास्ट में व्हाट, क्या का साइन हम लोग लगा देंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। तो आइए और डिटेल से हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब यहां पर देखिए डू या डज में से किसी एक का प्रयोग। अब कंडीशन यहां पर है कि सब्जेक्ट जिस तरह से होंगे उस तरह से डू और डज का प्रयोग होगा। तो आइए अब देखते हैं, पहले सब्जेक्ट और डू और डज को हम क्लियर कर लें। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट को हम लिखने का प्रयास किए हैं। तो आई वी यू दे, इसको जरा सा देख लें आप, यहां आई वी यू दे। तो आई वी यू दे के साथ डू लगेगा अर्थात सब्जेक्ट में यदि आई वी यू दे में से किसी एक का प्रयोग होता है
तो हम डू का प्रयोग करेंगे और उस सेंटेंस को हम डू से प्रारंभ करेंगे। अब बात आती है यदि सब्जेक्ट में ही, सी, इट, वन नेम, वन एनिमल आ जाता है, अर्थात ही, सी, इट, वन नेम, वन एनिमल में से यदि कोई एक आ जाता है, यदि बात करें ही आ गया सब्जेक्ट में, तब यहां देख लीजिए इन सभी के साथ डज का प्रयोग होता है। डज से हम वाक्य को प्रारंभ करेंगे। तो यदि ही भी आ गया तो डज, सी आ गया सब्जेक्ट में तो डज, इट आ गया सब्जेक्ट में तो डज, वन नेम आ गया जैसे मोहन तो यहां पर डज, वन एनिमल आ गया फिर भी डज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आई वी यू दे, इसके साथ डू का प्रयोग होता है। ही, सी, इट, वन नेम, वन एनिमल, इसके साथ डज का प्रयोग होता है। अब यहां पर देखिए टू और मोर नेम्स, दो या दो से अधिक नाम आ जाता है, जैसे मोहन और सोहन, टू नेम्स, दो नाम आपका आ जाता है या दो एनिमल आ जाता है, तो इसके साथ डू का प्रयोग होता है। देख लीजिए इसके साथ डू का प्रयोग होता है। जब तक हम स्ट्रक्चर को सही से नहीं समझेंगे तब तक हम सही ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार देखते हैं इसको। सबसे पहले डू और डज का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट का बात अभी कर लिए। इनमें से जो भी आएंगे एकदम क्लियर है कि कहाँ किसको लगाना है, डू किस किस में लगेगा और डज किस किस में लगेगा। तो आइए एक नज़र फिर से इसको हम देखते हैं। आई वी यू दे यदि होता है तो डू का प्रयोग लगाएंगे। सब्जेक्ट में यदि आई वी यू दे होता है तो डू का प्रयोग। ही, सी, इट, वन नेम, वन एनिमल होता है तो डज का प्रयोग। टू और मोर नेम्स या टू और मोर एनिमल्स हो जाता है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद प्लस V1, तो प्लस V1 का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर और प्लस यहाँ पर लास्ट में आपको व्हाट का साइन लगाना है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पर क्या मैं जाता हूं, अब जरा सा देखिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, यहाँ देख लीजिए सब्जेक्ट में आई। तो जब सब्जेक्ट आई हुआ तो स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि आई के साथ डू का प्रयोग होगा, अर्थात डू से इस सेंटेंस का प्रारंभ होगा। तो आई सब्जेक्ट में आ गया तो हम यहाँ पर डू लगा दिए। तो इस तरह से क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। अब यहाँ देखते हैं क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग वी, यदि वी आ गया अभी तुरंत हम लोग देखें कि आई वी यू दे, यदि सब्जेक्ट में होता है इनमें से कोई तो डू का प्रयोग होता है। तो वी है तो हम लोग डू से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाता है डू वी रीड। क्या तुम लिखते हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू है तो डू का प्रयोग होगा, डू यू राइट। क्या वे लोग आते हैं, डू दे कम, यहाँ पर दे आया है और दे यदि होता है तब यहाँ पर डू से वाक्य का प्रारंभ होता है, सेंटेंस का प्रारंभ होता है। फिर क्या वह गाता है, आप देखिए ही, सी, इट, वन नेम, वन एनिमल में डज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ही है तो यहाँ डज का प्रयोग होना ही होना है। तो डज से इसके वाक्य का प्रारंभ करें। डज ही सिंग, क्या वह गाती है, डज सी सिंग। क्या मोहन खाता है, वहां बताए थे स्ट्रक्चर। यदि वन नेम तो डज, टू और मोर नेम्स डू। तो यहां पर देखिए एक नाम है मोहन तो इसलिए इसमें डज का प्रयोग होगा, डज मोहन इट। क्या सोहन और रोहन पढ़ता है, तो यहाँ पर टू नेम्स, दो नाम है तो यहाँ पर डू से शुरू होगा वाक्य, सेंटेंस हम डू से शुरू करेंगे। तो क्या मोहन और सोहन पढ़ता है, डू सोहन एंड रोहन, सॉरी सोहन और रोहन, डू सोहन एंड रोहन रीड। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी वाक्य हैं या फिर आप इससे संबंधित जितने भी वाक्य अधिक से अधिक लिख सकते हैं, लिखें और इस स्ट्रक्चर पर उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करें। तो आप इसको बराबर देखें, समझें। तो ये बहुत आसान तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद।